बीजेपी की तरफ आप देख लीजिए, ये कह लीजिए कि दिलचस्प होता जा रहा है दिन पर दिन ये मुकाबला, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। प्रमुख तौर पर तो दो ही गठबंधन आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। इन्हीं में प्रॉपर कंपटीशन दिखाई दे रहा है और इन्हीं के नेता अपने अपने दम पर वोट जीतने का, लोगों को साधने का दावा कर रहे हैं और सत्ता में बरकरार रहने का भी। हालांकि इन सब के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। वो राज ठाकरे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं, वो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र की जनता से कह रही हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए और उसके बाद देखिए हम किस तरीके से विकास की बयार लेकर आते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान खुलकर लोगों के सामने आ गया है और इसमें वो उन मौलानाओं को भी धमकी देते हुए नजर आए हैं जो मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को जिताइए। उन लोगों के लिए भी राज ठाकरे ने अपना मैसेज भिजवाया है जो लोग कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा या महायुति का कैंडिडेट खड़ा होगा, वहां वहां उसे हराइए और दूसरे गठबंधन को जिताइए। एक ऐसे मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और उसके बाद देखिए अब राज ठाकरे किस तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं, मैंने पहले कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का विकास करें। महाराष्ट्र इतने लोगों का भार नहीं झेल सकता। मुझे खुशी है कि अब वहां कुछ कुछ काम हो रहा है। महाराष्ट्र में रेलवे में वैकेंसी निकली थी, लेकिन एग्जाम देने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए। हमारे आंदोलन के बाद हमारे लोगों को पता चला कि ये नौकरी हमारे लिए है। आंदोलन के बाद ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी तो उन्होंने मराठी में एग्जाम लिखने का मौका दिया, जिसके बाद हजारों मराठी लोगों को नौकरी मिली। ये काम सरकार का था, लेकिन हमने सत्ता से बाहर रहकर ये काम किया। मुझे एक बार सत्ता देकर देखिए, मुझे आपने एक बार नासिक में मौका दिया था। हमारे समय में नासिक का जितना विकास हुआ वो कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे मौका दीजिए। ये कोई शाहरुख और सलमान की पिक्चर नहीं है जो शुक्रवार को सिनेमाघर में लगती है और फिर अगले शुक्रवार को उतर जाती है। हमारे और आपके जीवन के 5 साल चले जाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें 100% नौकरी भूमिपुत्रों को दी जाएगी, फिर कुछ बचेगा तो बाहर के लोगों को मौका दिया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम मौलानाओं को सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। राज ठाकरे कहते हैं, अगर मुस्लिम मौलाना फतवे निकाल रही हैं तो मैं भी फतवा निकालता हूं। हमें मतदान कीजिए, जहां जहां मेरे उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें वोट कीजिए। मनसे ने सत्ता से बाहर रहते हुए कई सारे आंदोलन किए। बाला साहेब ठाकरे के बाद सिर्फ हमने आंदोलन किया। मैं सपने नहीं बेचता हूं, जो संभव है वही करता हूं। कोलाबा से लेकर महिम के बीच जितने भी मैदान हैं सब ब्रिटिश कालीन मैदान हैं। मुस्लिम मौलवी फतवे निकाल रही हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। कैसे बने सबको पता है, विचारधारा बची ही नहीं है।